बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं वीवर्स आज मैं आपके लिए विदाउट अगर अगर, विदाउट जेलेटिन, विदाउट चॉकलेट 4 इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ वीवर्स। आपको ये पुडिंग की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस चॉकलेट पुडिंग को रेडी करते टाइम व्यूवर्स मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इसके अंदर मैंने चॉकलेट ऐड नहीं किया था। बिना चॉकलेट का मैंने चॉकलेट पुडिंग रेडी किया। वो कैसे रेडी किया आगे चल के आपको बताते हैं व्यूवर्स। रेसिपी को व्यूवर्स फुल वॉच कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। किस तरह से हम इस पुडिंग को रेडी करते हैं व्यूवर्स, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आइए व्यूवर्स, यहाँ पे हम चॉकलेट पुडिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक बॉल ले लिया है हमने और इसके अंदर हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद व्यूवर्स इसके अंदर हम आधा कप जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब जो है हमारा कॉर्नफ्लोर है। इसको हम छन्नी से छान के डालेंगे व्यूवर्स, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने व्यूवर्स। तो इस तरह से छन्नी से छान के हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। व्यूवर्स अगेन उसी कप का यूज़ करते हुए आधा कप जो है हम कोको पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको भी हम छन्नी से छान लेंगे। कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसकी हम थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे व्यूवर्स, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाता है। तो इसकी हम थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। देन इसके बाद इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर जो है हम हाफ कप के करीब ऐड करेंगे व्यूवर्स। बाद में अगर आपको मीठा कम लगे व्यूवर्स, तो आप इसके अंदर शुगर और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर चंद ड्रॉप्स हम वनीला एसेंस के ऐड करेंगे और यहाँ पे हम हैंड मिक्सर से जो है अपने मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं व्यूवर्स। बस हमने इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करनी होती है। तो चलिए दूसरी तरफ हम अपने पैन को रखते हैं और उसके अंदर हम 2 कप के करीब दूध ऐड करेंगे। वीवर्स यहाँ पे हम जो है खुले दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप जो है पैकेट वाला दूध भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूध को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। देन उसके बाद इसके अंदर हम अपना चॉकलेट वाला जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पे मिक्सचर जो है हमारा रेडी है, तो हम अपने मिल्क के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और हैंड मिक्सर से इसको मिक्स करते जाएंगे। इसी के साथ ही व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स, ताकि इसी तरह आपके साथ मज़े मज़े के रेसिपीज़ शेयर करते रहें व्यूवर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुडिंग जो है वो हमारा हल्का सा पकने लग गया है। लम्स तो इसके अंदर नहीं बनते हैं व्यूवर्स, लेकिन फिर भी आपने इसको कंटिन्यूसली चलाना होता है। हैंड मिक्सर से आपने इसको कंटिन्यूसली चलाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुडिंग जो है वो हल्का सा रेडी होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा महसूस हो व्यूवर्स पुडिंग, तो आप इसके अंदर मिल्क मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शुगर कम लगा, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शुगर और ऐड किया है। और मुझे पुडिंग जो है थोड़ा सा गाढ़ा लगा, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा पुडिंग हमारा रेडी होने वाला है व्यूवर्स। व्यूवर्स यहाँ पे पुडिंग को थोड़ा सा शाइनी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून के करीब अनसॉल्टेड बटर हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पर इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब हम शुगर ऐड करेंगे मज़ीद, क्योंकि इसके अंदर मुझे थोड़ा गाढ़ा लगा पुडिंग, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था। यहाँ पे इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड कर दिया है। अब जो है हमारा पुडिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और बटर ऐड करने से व्यूवर्स पुडिंग के अंदर कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे। व्यूवर्स यहाँ पे पुडिंग जो है हमारा वो रेडी हो गया है। अब हम एक बोल के अंदर छन्नी रखेंगे व्यूवर्स। वैसे तो इसके अंदर लम्स नहीं है, लेकिन इसको अच्छा सा स्मूथ बनाने के लिए इसको एक बार हम छन्नी से छान लेंगे। जाली में डाल के इसको हम बोल में निकालेंगे और फिर हम इसको मोल्ड के अंदर डालेंगे।
यहाँ पर अपने पुडिंग को हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है, कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसको हमने अच्छा सा स्मूथ बनाने के लिए इसको छन्नी से एक बार गुजार लिया है। सो अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मोल्ड को मैंने थोड़ा सा बस ग्रीस किया है, चंद ड्रॉप्स मैंने मोल्ड के अंदर डाले थे और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अपना मिक्सचर जो है वो हम सारा मोल्ड के अंदर डाल देंगे व्यूवर्स। पुडिंग को पहले हम रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे और यहाँ पे इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे व्यूवर्स और इसको हम फ्रीज़र में रख लेंगे। सो यहाँ पे हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और पुडिंग हमारा अच्छे से सेट होकर आ गया है व्यूवर्स। और यहाँ पे हम इसको मोल्ड से कैसे अलग करते हैं, बिल्कुल ईजिली ये मोल्ड से निकल आएगा व्यूवर्स, आप देख सकते हैं। व्यूवर्स, पुडिंग को हमने बिल्कुल इजीली मोल्ड से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का पुडिंग जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोको पाउडर डस्ट कर लेते हैं। व्यूवर्स, ये डिज़र्ट जो है इतना कोई मज़े का है कि आप जो है एक बार इसको खाओगे तो आपको बार बार खाने का दिल करेगा। इजी भी बहुत ज़्यादा है, सो आप भी इसको रेडी कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। इसके ऊपर मैंने कोको पाउडर डस्ट कर लिया है और इसको हम कोशिश करते हैं व्यूवर्स कि अपने सर्विंग डिश में इसको सर्व कर ले। आप माशाल्लाह से पुडिंग का लुक चेक कर सकते हैं, कितना मज़े का पुडिंग है। और यहाँ पे हमने इसको अपने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया है व्यूवर्स। अभी आपको यहाँ पे कट करके भी बताते हैं। सो चलिए इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं व्यूवर्स, इसको आपके सामने टेस्ट भी करेंगे। तो लीजिए व्यूवर्स, हमने अपने पुडिंग की कटिंग भी कर ली है, टेस्ट भी करेंगे आपके सामने। चॉकलेट लवर को ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है व्यूवर्स। इजी बहुत ज़्यादा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पे हम पुडिंग को टेस्ट कर लेते हैं व्यूवर्स। इसको हमने टेस्ट कर लिया है व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट है। विदाउट चॉकलेट का हमारा चॉकलेट वाला पुडिंग जो है बहुत ज़्यादा मज़े का है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।